हेलो साथियों, मैं अमरदीप कादियान। नमस्ते, प्रणाम, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय मसीह की, राम राम जी, जय माता की, जय हिंद, जय भारत, जय ससुराल वालों की। साथियों, आपका स्वागत है डिसेंट फैमिली में। साथियों, आज हम बात करेंगे रिकवरी एजेंट के बारे में कि रिकवरी एजेंट किस तरीके से आम और खास आदमी को परेशान कर रहे हैं और आपके पास क्या राइट्स हैं, क्या अधिकार हैं। अगर आपने वो अपने राइट्स और अधिकार इस्तेमाल किए तो जिंदगी में कभी आपके मोहल्ले में, घर में, तहसील में, कुनबे में कभी कहीं पे भी नहीं आएंगे। साथियों, सब मैं आया हुआ हूं गुजरात में। कल मैं था वडोदरा में, आज आ गया हूं मैं अहमदाबाद में। आज और कल मैं अहमदाबाद में हूं। आपको या आपके किसी भी यार प्यारे रिश्तेदार को लोन से रिलेटेड कोई परेशानी आ रही है तो आपके पास जो भी लोन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं वो सभी लेके आप मेरे से पर्सनली मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनली एडवाइस ले सकते हैं। अगर आप अहमदाबाद के आसपास रहते हैं या गुजरात में कहीं भी रहते हैं, आज और कल आप मुझे अहमदाबाद में मिल सकते हैं। और परसों मैं जाऊंगा मुंबई में। अगर आप मुंबई में कहीं भी रहते हैं, लोन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे मुंबई में मिल सकते हैं। जय ससुराल वालों की। सबसे पहले तो जब कोई लोन की ईएमआई डिफॉल्ट होता है तो किसी भी बैंक के एनबीएफसी कंपनी से आपने लोन लिया हो, वो क्या करते हैं, ईमेल को ऑटो रिमाइंडर पे लगा देते हैं। एक दिन में 8-8, 10-10 बार मेल आनी शुरू हो जाती है। उसके बाद मैसेज को ऑटो रिमाइंडर पे लगा देते हैं, मैसेज आना शुरू हो जाता है। उसके बाद फोन को ऑटो रिमाइंडर पे लगा देते हैं। एक दिन में 10-10, 20-20, 25-25 बार कॉल होती है। अगर भगवान ना करे किसी कारण से आप फाइनेंशियल डाउन है और आपके पास पैसा नहीं है, दिया नहीं जा रहा, तो ये क्या करते हैं, चवन्नी छापों को पीछे लगा देते हैं। और ये चवन्नी छाप एक दिन में 75 बार, 80 बार भी फोन करते हैं। इनके पास हजारों की तादाद में चवन्नी छाप है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक अलग अलग नंबरों से आपके पास फोन किया जाता है और लोगों को साइकोलॉजिकल प्रेशर में ले लेते हैं, साइकोलॉजिकल दबाव में, मनोवैज्ञानिक दबाव के अंदर ले लेते हैं। जबकि नियम यह है कि कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी रिकवरी एजेंट को तो आपके घर भेज सकती है, मकान में, दुकान में, जमीन में, फैक्ट्री में, कारखाने में, जहां भी आप अवेलेबल है, जहां भी आप उसको मिल सकते हैं। क्योंकि किसी भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी के पास इतने ज्यादा ऑन रोल एम्प्लॉय नहीं होते। अगर वो इतने ज्यादा ऑन रोल एम्प्लॉय रखेंगे तो होगा क्या, वो उनका जो प्रॉफिट है वो खत्म हो जाएगा। इसको बोलते हैं कॉस्ट कटिंग। तो वो क्या करते हैं, थर्ड पार्टी को हायर करते हैं। वो थर्ड पार्टी के आदमी आपके घर आते हैं। और धन का एक नियम भी है कि अगर आपने किसी को पैसा दिया और वो आपने पैसा नहीं मांगा उससे 6 महीने, साल, 2 साल, अगर आपने 2-3 साल पैसा नहीं मांगा तो वो एक किस्म का खत्म ही हो जाएगा। इसको बोलते हैं तकादा, 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 तकादा। जब किसी से आपने पैसे लेने हैं, अगर आप चाहते हो कि मेरे पैसे वापसी मिल जाएंगे तो आपको उससे पैसा वो मांगना पड़ेगा। अगर आप मांग नहीं रहे तो उसका माइंड भी ऐसे ही काम करता है कि चल भाई चल गया। लेकिन कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी अगर आपके पास रिकवरी एजेंट को भेज रहा है, उससे पहले आपको इंटीमेट करना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा, मेल के द्वारा, मैसेज के द्वारा, टेलीफोनिकली, कि भाई ये आदमी आपके पास आएगा, उसकी फोटो ही भेजनी पड़ेगी। ये इसका नाम है, इस टाइम से इस टाइम तक आएगा। और अगर आप जिस समय रिकवरी एजेंट का फोन आता है, आपके घर आ गया, दुकान पे आ गया, कारखाने में आ गया, आप वहां नहीं है, तो आप उसको ये कह सकते हैं कि भाई मैं इस जगह हूं। उसको उसी जगह आना पड़ेगा, बशर्ते कि आप अपनी उसी सेम सिटी में हो। ये नहीं है कि दूसरी सिटी में हो, वहां आप उसको नहीं बुला सकते, ये नियम है। अब हो क्या रहा है, रिकवरी एजेंट तो लोगों के घर आ रहे हैं पर किसी को भी इंटीमेट नहीं किया जा रहा, ना कोई मैसेज आ रहा है, ना कोई मेल आ रही है, ना कोई फोन आ रहा है कि ये आ रहा है। अब अगर ऐसा कोई आपके पास आए तो सबसे पहले उसको ये बोले भाई अपना आई कार्ड दिखा। आई कार्ड 99% के पास आई कार्ड है ही नहीं, 1% के पास है। अगर उसके पास आई कार्ड है भी 1% चांस है, सिर्फ 99 तो है ही नहीं ना वो दिखाते। वो कहे फलाने बैंक का लोन देना, अरे मैंने तो लोन देना, मेरे को क्या पता जिकोहिया तो उसी बैंक में से आया है, मेरे को क्या पता, तो चोर है, जार है, डाकू है, ठग है, मेरी दुकान में, फैक्ट्री में, कारखाने में चोरी करके ले गया, तो मेरे को क्या पता तू वहां से आएगा नहीं। अब अगर 1% उसने आईडी दिखा दी
तो वो अपनी उस एजेंसी की आईडी दिखाएगा, रिकवरी एजेंसी की। अरे भैया, हमने रिकवरी एजेंसी से लोन नहीं लिया, हमने तो उस बैंक या एनबीएफसी कंपनी से लिया है। अगर वो रिकवरी एजेंसी की आईडी दिखा रहा है तो आप उसको बोल सकते हैं कि भाई अथॉराइज्ड लेटर दिखा। जिस बैंक या एनबीएफसी कंपनी ने उसको ऑथोराइज किया तेरी कंपनी को, राइट लेटर मांगेंगे तो इनके पास ऑथोराइज लेटर है ही नहीं। तो अगर ये ऑथोराइज लेटर नहीं दे रहे हैं तो चिल्ला चिल्ली कर रहे हैं, बकवास कर रहे हैं, तो इनकी दुकान पे ठुड मारें, इनकी दुकान के अंदर पेट्रोल के कोटन लगा दें। अगर आपको एक्सपेरिमेंट करके देखना है तो थोड़ा पेट्रोल के कोटन अपने हाथ पे लगा के देखें, कितनी जलन होगी, कितना ठंडा लगेगा। दुकान में लगाएंगे तो 1000 गुना लगेगा, फिर ये पागल कुत्ते की तरह भागेंगे। अगर आपको एक्सपेरिमेंट करके देखना है तो आप अपने हाथ के ऊपर करके देख सकते हैं। जिंदगी में कभी ये चवन्नी छाप का काम नहीं करेंगे। 5 दिन अपनी दुकान को सेकेंगे, क्यों कार्पिन का तेल भी लगाएंगे तो भी इनको आराम होने वाला नहीं है। और दूसरे चवन्नी छापों को भी बता देंगे, भाई उसके घर ना जाइयो, दुकान में जान, फैक्ट्री कारखाने में ना जाइयो, तो पेट्रोल के कोटन लगा देते हैं। साथियों, बहुत से आदमी हमें ये कहते हैं कि सर मैं सुसाइड करने वाला हूं। अगर आपका भी मन में ऐसे विचार आ रहे हैं तो सबसे पहले एक बात समझे। फॉर एग्जाम्पल, अमरदीप कादियान ने 8, 10, 20 लोन ले रखे हैं, सबकी ईएमआई डिफॉल्ट हो रही है, तो स्वाभाविक बात है कि मैं फाइनेंशियल डाउन हो रहूंगा। जब मैं फाइनेंशियल डाउन होता हूं, मेरे बीवी बच्चे भी फाइनेंशियल डाउन है। आज उनको कितनी प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि मैं फाइनेंशियल डाउन हूं। जिस दिन मैं बीच में से हट गया, फिर 1000 गुना ज्यादा और उनको प्रॉब्लम आने वाली है। जितनी अभी फाइनेंशियल डाउन है उससे भी 1000 गुना ज्यादा वो फाइनेंशियल डाउन हो जाएंगे। भाई, अगर अमरदीप कादियान जिंदा है तो जहां चाहा वहां रहा, कोई ना कोई रास्ता मैं निकाल ही लूंगा। लेकिन अगर मैं रहा ही नहीं, फिर चाहा क्या करेगी? फिर तो ये फाइनेंशियल डाउन होने ही होने हैं। इनको आपको एग्जाम्पल देखना है, आपके मोहल्ले में, पड़ोस में, गांव में, तहसील में, कस्बे में कोई ना कोई तो मरे ही होगा, और कम उम्र में ही मरे होगा। उसके बीवी बच्चों को किसने पैसा दे दिया? अगर मैं आज नहीं रहा, फिर मेरी वाइफ मेरे सगे भाई के पास फोन करेगी तो क्या वो पैसे दे देगा? या अपने सगे भाई के पास फोन करेगी तो क्या वो उसको पैसा दे देगा? सवाल यह है कि जो मैं लाइफस्टाइल आज अपने बच्चों का मेंटेन कर रहा हूं, फाइनेंशियल डाउन होने के बाद भी, 10 लोन डिफॉल्ट होने के बाद भी, भले ही ई रिक्शा चला के जैसे मैं उनका पालन पोषण कर रहा हूं, क्या मेरा सगा भाई वैसा ही पालन पोषण उनका कर देगा? या मेरा सगा साला वैसा ही उनका पालन पोषण कर देगा? जवाब होगा नहीं। भाई, जब वो कर ही नहीं सकता क्योंकि उसके भी अपने बालक बच्चे हैं। अब जब सगा भाई भी नहीं कर सकता और सगा साला भी नहीं कर सकता, यही दुनिया में 2 रिश्ते हैं, बाकी सब नाम के हैं। तो दुनिया में कोई आदमी ऐसा नहीं है जो आपके बच्चों को आपसे ज्यादा प्यार कर ले। जब हम छोटे छोटे थे, एक चैनल, वो तो दिल्ली दूरदर्शन ही होता था उस टाइम, एक प्रोग्राम आता था, जान है तो जहान है। आज भी ये बात परम सत्य है और अनंत काल तक, जब तक ये दुनिया रहेगी, ये ऐसे ही चलती रहेगी। जिस दिन ये बात आप सोचेंगे, खाली दिमाग करके अपना खाली टाइम में रात को सोते समय, कभी जिंदगी में सुसाइड का आपका मन नहीं करेगा। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, जय ससुराल वालों की।